नमस्कार दोस्तों, क्विक न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, पिछले दिनों कुचामन सिटी में अस्पताल का मुद्दा गरमाया हुआ है। पिछले काफी दिनों से कुचामन वैली के अंतिम छोर पर दानदाता राजकुमार माथुर, श्री राम बालाजी डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर की भूमि पर चिकित्सालय की महिला एवं बाल चिकित्सा इकाई को स्थानांतरित किया जाना है। क्विक न्यूज पर पहले भी 4 कार्यक्रम क्विक न्यूज इस विषय पर पहले भी 4 कार्यक्रम का विस्तार से कर चुका है। चारों कार्यक्रम आप देखिए, पूरा मामला आपकी समझ में स्पष्ट रूप से आ जाएगा। लेकिन विरोध में तीखापन अभी भी नहीं आया है। दोस्तों, यह तो बात हुई विरोध की। अब सवाल उठता है कि विरोध हो रहा है, लेकिन विरोध में दम है कितना। दोस्तों, कुचामन के हर नागरिक के मन में इस बात की टीस है कि अस्पताल का शहर से 8 किलोमीटर दूर जाना शहर के लोगों के हित में किसी भी सूरत में नहीं है। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि वहां जहां अस्पताल जा रहा है वो जमीन भूमि अस्पताल के उपयुक्त नहीं है। सभी जानते हैं कि वह लवणिक क्षेत्र है, नमक की झील उसके आसपास है, साथ ही वह डूब क्षेत्र भी है। दोस्तों, हमारा देखा हुआ है, वहां पर पानी पूरा भरा हुआ और लगभग 30-35 साल पहले वहां पर मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन के ठेके भी दिए गए थे। उस जगह को अब चिकित्सालय की महिला एवं बाल चिकित्सा इकाई के लिए दान किया गया है। दोस्तों, इसी के साथ कुचामन के व्यापार के लिए भी यह लाभदायक नहीं है। फिलहाल एकमात्र हॉस्पिटल ही है जहां पर 5 से 7 हजार लोग प्रतिदिन गांवों से आते हैं, और जब वो गांव से आते हैं तो कुचामन के बाजार से आवश्यक सामग्री भी खरीदारी भी करते हैं। साथ ही शहर के दुकानदारों को उससे लाभ होता है और व्यापार थोड़ा बहुत चल जाता है और व्यापारी मंदी की मार से बच जाता है। तिजवाना रोड पर जियो मार्ट जो रिलायंस का है और स्टेशन रोड पर डी मार्ट ने पहले ही शहर के व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में यदि अस्पताल भी शहर से 8 किलोमीटर दूर जाता है तो व्यापारियों के पास क्या ही बच जाएगा, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बखूबी समझ सकते हैं। कुचामन के समाजसेवी राजकुमार गौड़ का कहना है कि जब बस स्टैंड शहर से बाहर गया था तो सभी व्यापारियों ने मिलकर उसका विरोध किया था। नतीजा बस स्टैंड पर पुराने बस स्टैंड से बसों का आवागमन पुनः प्रशासन को मजबूर होकर करना पड़ा था और बाजार पुनः उसी तरह से सुचारू रूप से चले थे। अब यदि अस्पताल जाता है तो शहर के व्यापार को उससे कई गुना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेगा, न नेता, न प्रशासन और न ही और कोई। सारा नुकसान कुचामन की जनता या कुचामन के व्यापार को ही होना है। कोई दूसरा इसके लिए जिम्मेदार उस समय नहीं लेगा जब नुकसान होगा। अब विरोध की धार देखिए दोस्तों, कुचामन केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा अलग से विरोध किया जा रहा है, कांग्रेस इस पर अलग से विरोध कर रही है और शहर का व्यापार मंडल अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते एक शब्द भी इस विषय पर नहीं बोल रहा है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इस विरोध से किसके कान पर जूं रेंगेगी। बहरहाल दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि मामला न्यायालय में पहुंच गया है। कुचामन के ही एडवोकेट रमेश चौधरी पुत्र मोहन राम ने अस्थायी लोक अदालत में प्रकरण प्रस्तुत किया है, जिसमें खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुचामन सिटी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी कुचामन सिटी, उपखंड अधिकारी कुचामन सिटी, श्री राजकुमार माथुर, निदेशक श्री राम बालाजी डेवलपर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड आदि को प्रतिपक्षी गण बनाया गया है। विधिक सेवा प्राधिकरण 1987 की धारा 19-20 के तहत दायर की गई इस याचिका के अंतर्गत जनहित में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, विवाद का उचित समाधान निकालना तथा प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच करवाने की मांग रखी गई है। आइए देखते हैं याचिका के प्रमुख पहलुओं को। दोस्तों, रमेश चौधरी ने जो याचिका प्रस्तुत की है उसके प्रमुख पहलू आपके सामने हैं। याचिका जो है उसकी कॉपी भी आपके स्क्रीन पर पूरी तरह से देख सकते हैं आप, फिर भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। यह है प्रार्थी कुचामन सिटी का निवासी है जो समाज सेवा व जनहित के कार्य करता है। प्रार्थी का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए सुलभ स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करना है। यह प्रकरण मातृ एवं शिशु MCH विंग के लिए कुचामन
वैली में भूमि चयन और दान प्रक्रिया में प्रशासनिक अनियमितताओं, हितों के टकराव और जनहित की अनदेखी से संबंधित है। दूसरा पॉइंट यह है कि दिनांक 15/9/2023 को जिला कलेक्टर डीडवाना कुचामन ने आदेश क्रमांक राजस्व /2023/120 के तहत खसरा नंबर 2388 ग्राम कुचामन सिटी, कुल रकबा 22.3 हजार हेक्टेयर में से 4 हेक्टेयर भूमि राजकीय जिला चिकित्सालय के लिए आवंटित की गई थी। तहसीलदार कुचामन के आदेश क्रमांक राजस्व 2023/630 दिनांक 18/9/2023 के तहत यह नामांतरण प्रविष्टि 4 में दर्ज हुआ। शेष 18.3 हेक्टेयर भूमि और खसरा नंबर 2389 500 बीघा की सरकारी भूमि आज दिन तक उपलब्ध है, जिसकी उपयोगिता MCH विंग के लिए मानी जा सकती है। तीसरा पॉइंट राजस्व /2020/19 के तहत खसरा नंबर 2388 में से 20 हेक्टेयर भूमि को सरकारी कार्यालयों, चिकित्सालयों एवं जन उपयोगी कार्यों के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव दिया, जिसे प्रतिपक्षी संख्या 3 उपखंड अधिकारी ने दिनांक 7/4/2021 को पत्र क्रमांक राजस्व /2021/198 के तहत जिला कलेक्टर की अनुशंसा के साथ प्रेषित किया। चौथा पॉइंट यह है कि प्रतिपक्षी संख्या 1 ने अपने पत्रांक 87 दिनांक 2/4/2025 के माध्यम से प्रतिपक्षी संख्या 3 के पत्रांक राजस्व /2005/25 में दिनांक 28/3/2025 तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डीडवाना कुचामन के आदेश क्रमांक 3420 दिनांक 29/3/2025 को हवाला देते हुए सरकारी भूमि की अनुपलब्धता का दावा किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के उक्त निर्देश की अनुपालना में भामाशाह दानदाता प्रतिपक्षी संख्या 4 से संपर्क स्थापित किया गया। यह है 5वां पॉइंट यह है कि यह भी उल्लेखनीय है कि प्रतिपक्षी संख्या 3 के उक्त पत्रांक राजस्व 2025/53 में दिनांक 28/3/2025 की प्रतिलिपि मांगने पर प्रतिपक्षी संख्या 3 ने इसे जारी न होने का दावा किया, जो प्रतिपक्षी संख्या 1 खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पत्र क्रमांक 7 दिनांक 1/4/2025 के उल्लेख के विपरीत है। छठा पॉइंट यह है कि प्रतिपक्षी संख्या 1 ने पत्र क्रमांक 87 दिनांक 1/4/2025 के माध्यम से प्रतिपक्षी संख्या 4 को MCH विंग के लिए भूमि दान हेतु लिखा। दोस्तों, इस कागज का उल्लेख हमने पहले भी आपकी उसमें किया था। आज फिर मैं आपके सामने इसी कागज पर रख रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर देखिए, जिसमें प्रतिपक्षी संख्या 3 ने पत्रांक 2025/63 में को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेश क्रमांक 3420 दिनांक 29/3/2025 का हवाला दिया गया था। 7वां पॉइंट यह है कि प्रतिपक्षी संख्या 4 ने दिनांक 8/5/2025 को बख्शिशनामा के माध्यम से निम्नलिखित भूमि दान दी, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ग्राम त्रिसिंगिया, खसरा नंबर 160/83, ये है 9319 हेक्टेयर। खसरा नंबर 164/8 1,1230 हेक्टेयर। ग्राम सरगोट, खसरा नंबर 573 1,8590 हेक्टेयर। कुल क्षेत्रफल 2,9139 हेक्टेयर। यह भूमि प्रतिपक्षी संख्या 4 का निजी गेटेड कुचामन वैली में है, जिसे प्रशासन जिला चिकित्सालय ने 1 किलोमीटर से कम दूरी पर बताते हुए इसे बताया है, जबकि समुदाय जबकि पूरा कुचामन शहर इसे 8.9 किलोमीटर दूर और असुविधाजनक मानता है। दोस्तों, इस तरह से ये पूरी दी गई है, आप अपने स्क्रीन पर पूरी पढ़िए। साथ ही यहां प्रार्थी ने इन सब पर मुकदमा वाद दायर करते हुए कहा है कि शीघ्र ही इसे लोक अदालत से प्रार्थना करता है कि प्रतिपक्षियों को कुचामन वैली में MCH विंग के लिए भूमि चयन और बख्शिशनामा 8/5/2025 को रद्द करने हेतु निर्देशित किया जाए। प्रतिपक्षियों को MCH विंग को शहर के 2 किलोमीटर परिधि में स्थानांतरित करने हेतु निर्देशित किया जाए। स्वतंत्र समिति गठित कर खसरा नंबर 2388 और 2389 की परिस्थिति व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 भूमि हिस्सेदारी और मिलीभगत पत्रांक राजस्व /2025/93 की अनुपलब्धता पर जांच हेतु निर्देशित किया जाए।
प्रतिवादियों की बख्शीशनामा और संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने और मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की प्रक्रिया में शामिल करने हेतु निर्देशित किया जाए। दोस्तों, वाजिब मांग है। क्विक न्यूज आशा करता है कि न्यायालय इस पर उचित कदम उठाएगा और इस प्रकरण को जल्द से जल्द समाप्त करेगा। और क्विक न्यूज यह भी चाहता है कि महिला एवं बाल चिकित्सा विंग को शहर के मध्य में ही या शहर के आसपास 2 किलोमीटर के दायरे में ही रखा जाए, ताकि महिलाओं को जो दूसरे गांव से आने वाली महिलाएं हैं उनको ज्यादा तकलीफ नहीं हो और वो उनको सुलभ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।